देश में बेरोजगारी को लेकर खूब चर्चा होती है। तमाम सवाल उठाए जाते हैं, युवा सड़कों पर लाठी खाते हैं। लेकिन इस बीच यूपी से एक ऐसी खबर सामने आई है जो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मामला बरेली का है, जहां एक महिला सामने आई है जो सालों से शिक्षा विभाग को चूना लगा रही थी। ये महिला फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी शिक्षिका बनी बैठी थी। मामले में बड़ी बात यह है कि महिला पाकिस्तानी है और उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी महिला 9 सालों से नौकरी कर रही थी, सरकार से सैलरी ले रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में माधोपुरा प्राथमिक विद्यालय है। यहीं पर शुमाइला खान बतौर टीचर काम कर रही थी। खास बात यह है कि ये मामला सिर्फ शुमाइला तक सीमित नहीं है, उसकी मां माहिरा खान भी इसमें शामिल है। दोनों फर्जी दस्तावेज के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे थे। 22 जनवरी 1992 को माहिरा खान ने बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी शुरू की थी, लेकिन भारत में आकर बसना और सरकारी नौकरी करने लगना यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आपको जानना जरूरी है। दरअसल माहिरा खान का जन्म पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुआ था। उसका निकाह 17 जून 1989 को लाहौर में रहने वाले सिबगत अली से हुआ। शादी के 3 साल बाद किसी वजह से माहिरा ने अपने पति को छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों शुमाइला और आलिमा के साथ भारत के रामपुर में आ गयी। उस वक्त तक उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता प्रमाण पत्र था, लेकिन भारत में आने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता हासिल नहीं हुई थी। इसीलिए माहिरा ने भारत आकर अपने और अपनी बेटियों के लिए कई फर्जी दस्तावेज बनवाए। शुमाइला ने भारतीय दस्तावेज हासिल करने के लिए अपने जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, जिसे उसकी मां ने बनवाया था। जांच में शुमाइला के पास एक पैन कार्ड भी मिला जिसमें उसकी जन्मतिथि 5 अगस्त 1981 लिखी हुई थी। यानी कि बड़ी ही चालाकी से इन पाकिस्तानी महिलाओं ने अपने आप को भारतीय नागरिक बना लिया। शुमाइला ने रामपुर से ही अपनी पढ़ाई लिखाई की। बाद में उसने मेरिट के आधार पर बीटीसी में दाखिला लिया और ट्रेनिंग के बाद 2015 में उसे सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति भी मिल गई। उसे पहली पोस्टिंग फतेहगंज के माधोपुरा में मौजूद एक प्राथमिक स्कूल में मिली थी। हालांकि शुमाइला की नौकरी करते हुए ही 2021 में मुरादाबाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जानकारी मिली कि शुमाइला एक पाकिस्तानी नागरिक है जिसने फर्जी तथ्यों के साथ नौकरी हासिल की है। शुमाइला खान ने नियुक्ति के दौरान एसडीएम सदर रामपुर के कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र लगाया था। जांच के बाद पाया गया कि प्रमाण पत्र गलत है। उस वक्त नोटिस जारी कर शुमाइला से जवाब मांगा गया था, जिस पर उसने कहा था कि उसकी मां माहिरा बेगम पाकिस्तान से साल 1981 में भारत आई थी। तब वो 2 साल की थी। 1985 में रामपुर में मां की दूसरी शादी हुई। 1992 में मां रामपुर के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका बनी। 2007 में रामपुर की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में आवास आवंटित हुआ। उसकी शिक्षा रामपुर में हुई। मीरगंज के राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज से बीएड किया। हालांकि जांच में निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। उधर एलआईयू की रिपोर्ट आने के बाद अक्टूबर 2024 में शुमाइला को निलंबित कर दिया गया और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं शुमाइला रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से मोबाइल बंद कर लापता हो गई है। बीते रोज पुलिस ने उसकी तलाश में रामपुर और बरेली में कई जगहों पर दबिश दी, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला और टीम खाली हाथ ही वापस लौट आई। इधर बेसिक शिक्षा विभाग रिकवरी की तैयारी कर रहा है। इससे पहले शुमाइला की मां माहिरा खान के खिलाफ भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली थी। उसके मामले में एलआईयू ने 1983 में रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि इस समय पर माहिरा को कोई गंभीर सजा नहीं मिली, लेकिन 1992 में जब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया तो उन्हें शिक्षक पद से निलंबित कर दिया गया। बाद में उन्हें फिर से बहाल किया गया, लेकिन एक बार फिर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के मामले में बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल शुमाइला का मामला तूल पकड़े हुए है। शुमाइला फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कब तक वो पकड़ में आती है और उसे आखिरकार क्या सजा मिलती है। थाना फतेहगंज पश्चिम में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने आकर एक टाइपशुदा तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि सुश्री शुमाइला खान पुत्री श्री ऐसे खान मकान नंबर 20 गली नंबर 4 बजरोही टोला रामपुर ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिस पर उनको निलंबित किया गया तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें सम्यक विवेचना उपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।